तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एसिड जो है, तो सबसे पहला रिएक्शन जो यहां पर आएगा, डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी द एसिड बेस रिएक्शन। ओके, सो ऑब्वियस सी बात है, हाईली एसिडिक हाइड्रोजन, हमें यहां पे काफी ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। और एसिडिक हाइड्रोजन का जो भी रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में हमें आइडिया ही है। सबसे पहले हम यहां पे ले लेते हैं RCOOH। अगर सोडियम मेटल डालोगे, सोडियम मतलब कोई भी एक्टिव मेटल डाल दो, सोडियम पोटेशियम कुछ भी चलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है सोडियम मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन को उड़ाएगा और खुद कन्वर्ट होगा RCOO -Na+, और साथ में जो हाइड्रोजन गैस है वो हमारा इवॉल्व होगा, जैसे हमारा होता है हमेशा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट होएगा ग्रिग्नाट डाल देते हैं, R-MgX, स्ट्रॉन्ग में तो वही है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास RC डबल बॉन्ड O-MgX+, और R- जो है वो हमारा एसिडिक हाइड्रोजन को छीनेगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोकार्बन R-H में। इसके बाद नेक्स्ट मान लो हमने डाल दिए हैं NaNH2। अगेन ऑब्वियस सी बात है, NH2- भी एक अति भयंकर बेस है, तो ये भी एसिडिक हाइड्रोजन को छीनेगा और खुद कन्वर्ट होगा RCO- Na+ में, और NH2- जो है वो हाइड्रोजन को उड़ाएगा और खुद कन्वर्ट होगा अमोनिया में। अगर मान लो इस पर मैं डाल देता हूं NaOR, तो RO- भी अच्छा खासा बेस होता है, तो R- ले लो, NaOR-, तो अगेन RC डबल बॉन्ड O-Na+, और साथ में अल्कोहल जो है R-OH, वो हमारा रिलीज हो जाएगा। अगर मान लो इस पर मैंने डाल दिया NaOH, सो NaOH में क्या होगा, OH- वापस H+ को स्नैच करेगा, यहां पर तो सेम ही हो जाएगा RCO- Na+, और साथ में वाटर जो है वो हमारा रिलीज हो जाएगा। नाउ इस पर मैं अगर डालता हूं अमोनिया NH3, तो ये RC डबल बॉन्ड O- NH4+, ये बन जाएगा। इस पर अगर मैंने डाला ब्लू लिटमस, तो ब्लू लिटमस जो है वो हमारा रेड हो जाएगा। एंड लास्ट टेस्ट जो एसिडिटी के लिए हमेशा होता है, दैट इज द NaHCO3। अच्छा, यहां पर मैंने कार्बन के ऊपर थोड़ा आइसोटोपिक लेवल रख रहा हूं, क्योंकि कौन सा वाला CO2 उड़ रहा है वो हमें मालूम पड़ जाएगा। RCOOH में ये बाइकार्बोनेट है HCO3-, ये यहां से H+ को स्नैच करेगा, तो ध्यान देना इसका तो कुछ नहीं होगा, ये तो सिंपली RC डबल बॉन्ड O, यहां पे कोई डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है वो हमारा नहीं हो रहा है, Na+ बनेगा, और साथ में एक्चुअली हमारा बनेगा H2CO3। ये वाले कार्बन का आइसोटोपिक लेवलिंग होगी, बट ये H2CO3 अनस्टेबल होने के कारण ये हमारा तुरंत टूट जाएगा एज अ वाटर प्लस CO2। ये चीज जो है इस पे हमारा टूट जाएगा।
तो CO2 ये हमारा बाइकार्बोनेट से रिलीज करता है, ठीक है। और ध्यान देना है, दिस इज नॉट अ डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जो कार्बन उड़ रहा है वो ये बाइकार्बोनेट वाला कार्बन है, ना कि RCOH वाला कार्बन है। वो बात पे हमें ध्यान रखना है। तो these are the general acid base reactions, ठीक है। ना ऑर्गेनोमेटालिक में एक डिफरेंट रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में हम देख ले पहले। दैट इज रिएक्शन विथ RLI। लेट्स टेक इट एट R डैश, ठीक है। तो अल्काइल लिथियम के साथ क्या रिएक्शन होगा? RCOH इस पर पहले डालना है R-Li, ये एक्सेस पर होना चाहिए। दैट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, H2O NH4Cl, that is a classic hydrolysis that we do. So it gets converted to ketone, RC double bond O, R dash. ओके, तो क्या रिएक्शन हो रहा है उसके बारे में सबसे पहले बात देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले सिमिलर रिएक्शन है, यानी जब पहला मॉलिक्यूल आएगा तो नॉर्मल रिएक्शन होगा RCOH प्लस R-Li, ये हमारा सिंपली बनाएगा RC डबल बॉन्ड OLI प्लस R-H। तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये तो हमारा कुछ भी नहीं करेगा, ये तो हमारा यहीं पे रहेगा, ठीक है। नाउ हियर कम्स द गेम। जो वहां पे RCO माइनस बनाया था वो यहां पर नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ द सब्सटेंशियल कोवेलेंट नेचर ऑफ दिस बॉन्ड। ये वाले बॉन्ड पर सब्सटेंशियल कोवेलेंट नेचर है, जिस कारण पे यहां पर RCO माइनस नहीं रहेगा, जिस कारण पे ये वाले कार्बन पर डेल्टा प्लस चार्ज जो है वो हमारा अभी भी बरकरार रहेगा। दैट्स द मेन डिफरेंस। ग्रिग्नार्ड के साथ इसका मेन डिफरेंस इसी पॉइंट पर आता है। ग्रिग्नार्ड में जो O माइनस MgX प्लस बनता है उसमें सब्सटेंशियल आयनिक कैरेक्टर होता है, जिस कारण पे ये वाले कार्बन का डेल्टा प्लस पूरा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप ऑफ अटैक इज नॉट इवन पॉसिबल। यहां पर क्या होगा, अब जब ये अगला मॉलिक्यूल आएगा R-Li, तो ये वाला ऑक्सीजन ये वाला Li प्लस को लेगा और बनेगा RC डबल बॉन्ड O पे प्लस Li, और इसके साथ हमारे पास बन गया है R- माइनस। ये R- माइनस अब यहां पर अटैक करके इसका ओपनिंग कराएगा, जिसके चलते बनेगा RC डबल बॉन्ड R-OLI। सबसे पहले ये हमारा आइसोलेट होके बाहर आता है। अब जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, NH4Cl बेसिकली हमारा H प्लस प्रोवाइडर है, वो हम जानते हैं। तो यहां पर बन जाएगा हमारे पास RCR-OH। Now being a gem diol, it will instantly liberate water to give me RCR- डबल बॉन्ड O। यहां पे हमारा इस तरीके से कीटोन जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। सो RLI के साथ अल्काइल लिथियम के साथ रिएक्शन जो है वो ग्रिग्नार्ड से हमारा अलग होता है, उस चीज पर हमें ध्यान रखना है। अच्छा, एसिडिक हाइड्रोजन का और क्या रिएक्शन है? The third we are going to do is a reaction with
डायजोमिथेन CH2N2। ओके, तो क्या होता है इस पर? बहुत सिंपल सी बात है। अल्कोहल में भी हम लोगों ने देखे थे इस चीज के बारे में। क्या? जो अगर RCOOH है, इस पर अगर मैं डायजोमिथेन डाल के हीट कर दूं तो हमारा बनता है RC डबल बॉन्ड OCH3 और साथ में N2 गैस जो है वो हमारा रिलीज हो जाता है। कैसे होता है रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? अगर मैं डायजोमिथेन का स्ट्रक्चर देखूं, इसका आइसोमरिक स्ट्रक्चर, सो दिस स्नैचेस दिस एसिडिक हाइड्रोजन और क्या बनाता है हमारा RC डबल बॉन्ड O माइनस और साथ में बनता है CH3 N प्लस। एंड ये वाला चीज बनते ही जैसे ही इस पे हीट पड़ेगा तो ये हमारा बना देगा CH3 प्लस और साथ में N2 जो है वो हमारा रिलीज होगा। And O minus attacks this CH3 plus to give me the product R C double bond O OCH3। So that is the final product हम लोग जो यहां पर देख सकते हैं। क्लियर? Okay. So the fourth reaction we are going to do is esterification. इसके बारे में अल्कोहल चैप्टर में भी हम लोग विस्तार में बात किए थे। तो एस्टरिफिकेशन में क्या होता है? RCOOH प्लस R-OH एंड इस पर हम लोग डालते हैं कंसंट्रेटेड H प्लस। तो प्रोडक्ट जो हमारा बनता है दैट इज द एस्टर। अच्छा, मैकेनिज्म के बारे में बात करें, दो मैकेनिज्म होता है हमारे पास, यूनिमॉलिक्यूलर एंड बाइमॉलिक्यूलर, जिसके बारे में हम जानते हैं। तो यूनिमॉलिक्यूलर में क्या होगा? यूनिमॉलिक्यूलर में क्या होगा? हाँ सर, बाइमॉलिक्यूलर में क्या होगा पहले देख लेते हैं। RCOOH, इस पे पहले H प्लस, तो क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O एंड देन इसका जंप यहां पर वाटर रिलीज, द फॉर्मेशन ऑफ अब इस पर अटैक करेगा R-OH। अब ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां पर अटैक, दिस गोज अप, माइनस H प्लस कर दो तो प्रोडक्ट बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR-। सो दिस इज द RDS स्टेप। तो ये वाला जो है दिस इज द बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अच्छा, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कब होता है ध्यान रखना है, happens if R dash plus
यानी अल्कोहल में OH निकलने के बाद जो कार्बोकैटायन हमारा बचेगा इज 2 डिग्री और ऑफ लोअर स्टेबिलिटी। ठीक है। सो एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं ध्यान दूं, हमारे पास है एसिटिक एसिड और साथ में है मिथाइल अल्कोहल। तुम्हें मैकेनिज्म आया है या नहीं, उस कारण पे ये ऑक्सीजन को आइसोटोपिक लेवल करेगा। तो इस पर अगर मैं कंसंट्रेटेड H+ डाल दिया तो कंसंट्रेटेड H+ डालने पर प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। क्योंकि ध्यान देना जो एस्टर का ऑक्सीजन बच रहा है वो हमेशा अल्कोहल वाला बच रहा है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक का OH जो है वो तो हमारा वाटर बन के बाहर निकल रहा है। ठीक है। अच्छा, ये वाले रिएक्शन पे एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन देखो। क्या है? अगर मान लो हमारे पास है CMe3 COOH और इस पर मैं डालता हूं CH3OH और इस पर मैं डाल देता हूं कंसंट्रेटेड H+। हम जानते हैं जो ये वाला जो CMe3 वाला CO ग्रुप है ये हमेशा में तकलीफ देती है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट हमारा बनता है हमें यहां पर एस्टरिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा, rather we are going to get etherification like this। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो निकलेगा वो तो यही वाला OH निकलेगा। मैंने माइनस वाटर भी कर दे रहा हूं डायरेक्टली पहला स्टेप में ही। C एंड देन क्योंकि कार्बोकैटायन भयंकर स्टेबिलाइज्ड है, CO गेट रिलीज्ड टू गिव मी CMe3+ और साथ में बन जाएगा हमारे पास CH3OH। अब ये वाले कार्बोकैटायन में ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, -H+ कर दो तो हमारे पास बन जाएगा CMe3OCH3। तो अगर स्टेरिकली हिंडर्ड है या फिर कार्बोकैटायन हमारा बहुत ज्यादा स्टेबल है तो हमें इस तरीके का रिएक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। सो दिस वाज द बाइमॉलिक्यूलर वन, दिस वन वाज बाइमॉलिक्यूलर। And now let's move on to the unimolecular reaction. यूनिमोलिकुलर एस्टरिफिकेशन थोड़ा सा रेयर है। कब ऑकर करता है? ऑकर्स इफ R' is of 3 degree or higher stability। अगर उससे ज्यादा स्टेबल है तो इन दैट केस हमें यूनिमोलिकुलर रिएक्शन देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या होता है? R'OH, सबसे पहले H+ यहां पर जाएगा तो बन जाएगा R'OH2+ एंड देन ये वाला कार्बोकैटायन का बनना जो है दैट इज द RDS। एंड नाउ एक बार ये कार्बोकैटायन बन जाए,
RCOOH, ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां पर अटैक -H+, that is the final product. So क्या होता है यहां पर? एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमारे पास है CH3COOH और साथ में है CMe3OH, ये वाले ऑक्सीजन पे आइसोटोपिक लेवल दूं और ध्यान देना यहां पे जो अल्कोहल का वाटर है वो हमारा उड़ जा रहा है, तो इस पर जैसे ही मैं कंसंट्रेटेड H+ डालूंगा तो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा CH3 C+O CMe3। बेसिकली जो हमारा वाटर रिलीज होगा वो वाटर पे आइसोटोपिक ऑक्सीजन रहेगा, यहां पे तो नॉर्मल CMe3 वाला ही, जो CMe3 के साथ जो नॉर्मल ऑक्सीजन है वही हमारा लगने वाला है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके अलावा और क्या है? एस्टरिफिकेशन वाया अल्काइल हैलाइड, RX। अच्छा, यहां पे दो बातें पे ध्यान रखना है। X जो है वो हमारा Cl Br या I ही होना चाहिए, एंड R+ is of 3 degree or more stability। जो हमारा R+ होना चाहिए वो हमारा 3 डिग्री या फिर उससे ज्यादा स्टेबिलिटी का ही होना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा SN1 के थ्रू ही ये रिएक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात पे हमें ध्यान रखना है। सो क्या होगा इस रिएक्शन में? रिएक्शन में होता क्या है? सिंपल है ऐसे। अगर मान लो हमारे पास है RCOOH प्लस R-X इन द aqueous मीडियम, तो सबसे पहले प्रोडक्ट जो बनेगा वो तो सिंपल है, RC+OR'। ये सबसे पहले X- को रिलीज करेगा और बन जाएगा R'+, जिसके ऊपर ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर के अटैक करेगा एंड -H+ करते हुए हमारे पास एस्टरिफाइड प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा। ओके